हेलो छात्रों, विद्या देवी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। छात्रों, हम अध्ययन कर रहे थे व्यंजन संधि और व्यंजन संधि में हमने 3 जो संधि है उनका अध्ययन कर लिया था। पहली संधि सचुत्व, दूसरी सटुत्व और कल के वीडियो में हमने जसत्व संधि के बारे में अध्ययन किया था। जसत्व संधि में पूर्व पद के स्थान पर उसी ही वर्ग का तीसरा वर्ण कर दिया जाता है। उसी ही से रिलेटिव आज मैं आपके लिए अगली जो संधि है हमारी वो लेकर आया हूँ। उस संधि का नाम है अनुस्वार संधि। छात्रों, आज जो मैं संधि कराने के लिए जा रहा हूँ उसे मैंने आपको पूर्व में भी बताया था जब हमारी ऑफलाइन क्लास लगी थी। अनुस्वार और परसवर्ण संधि। मैंने एक प्रश्न किया था कि छात्रों बताइए संधि में कौन सी संधि है, तो वहाँ 2 शब्द सामने निकल कर आए थे। एक तो संधि में अनुस्वार संधि है, दूसरी जो मैंने बताई थी आपको कि संधि में परसवर्ण संधि है। आज उसी टॉपिक को क्लियर करते हुए मैं यहाँ पर आपको संधि समझा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक आप समझेंगे और देखेंगे कि आज हम कौन सी संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए जुड़िए मेरे साथ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनुस्वार संधि। छात्रों, दोनों संधियों को मैं एक साथ समझाऊंगा आपको। इधर है अनुस्वार संधि और आधे ब्लैक बोर्ड को घेरते हुए इधर जो मैं कराऊंगा उसका नाम है परसवर्ण संधि। छात्रों, मैंने कहा आज हम 2 संधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक संधि का नाम है अनुस्वार संधि और दूसरी का नाम है परसवर्ण संधि। पहले हम अनुस्वार संधि देखते हैं। अनुस्वार संधि किसे कहते हैं? दोनों ही संधियां एक दूसरे से रिलेटिव है। रिलेटिव होने के कारण मैं दोनों ही संधियां आपको करवा रहा हूं। पहले हम अनुस्वार संधि के बारे में जानेंगे और अनुस्वार के साथ साथ परसवर्ण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सूत्र देखते हैं छात्रों अनुस्वार संधि का। अनुस्वार संधि क्या कहती है समझिएगा। अनुस्वार संधि का सूत्र है मो अनुस्वार है। छात्रों, मेरे प्रिय भाइयों समझिएगा, मो अनुस्वार है। जो अनुस्वार संधि है उसका सूत्र है मो अनुस्वार है। मो अनुस्वार संधि क्या कहती है? देखेंगे, मो अनुस्वार संधि कहती है कि मैं परिभाषा लिखेंगे यहीं पर। क्या कह रही है सुनिएगा। परिभाषा है मो अनुस्वार की, मैं अनुस्वार यदि पूर्व पद के अंत में मैं के बाद
यदि पूर्व पद के अंत में मैं के बाद कोई व्यंजन आ जाए तो यदि पूर्व पद के अंत में मैं के बाद कोई व्यंजन आ जाए तो मैं को अनुस्वार का अर्थ होता है छात्रों विंदी। अनुस्वार का अर्थ क्या होता है? विंदी। अनुस्वार आदेश कर देते हैं, आदेश कर देते हैं तथा मैं के बाद कोई स्वर हो तो कोई स्वर हो तो स्वर को मैं में जोड़ देते हैं, स्वर को मैं में जोड़ देते हैं। तो छात्रों समझिएगा, यदि पूर्व पद के अंत में मैं के बाद कोई व्यंजन आ जाए तो मैं को अनुस्वार आदेश कर देते हैं तथा मैं के बाद कोई स्वर हो, मैं के बाद कोई स्वर हो तो स्वर को मैं में जोड़ दिया जाता है। जैसे समझिएगा, जैसे छात्रों सत्यम प्लस में बद, जैसे सत्यम प्लस में बद। अब देखिए पूर्व पद के अंत में मैं है, क्या है? मैं आ रहा है और मैं के तुरंत बाद वह है। मर गए लाला। मैं के तुरंत बाद वह है तो मैं को अनुस्वार सत्यम, मैं को क्या करेंगे? अनुस्वार, और पीछे लिख देंगे बद। क्या बनकर सामने आया? सत्यम बद। सुनिएगा, मैंने आपसे कहा पहला पद है सत्यम, पीछे है बध। पूर्व पद के अंत में पहले वाले पद के अंत में मैं है और मैं के बाद वह आ रहा है, मैं के बाद वह आ रहा है तो मैं को अनुस्वार आदेश कर दिया। दूसरा उदाहरण देखेंगे, हरेम प्लस में वंदे। छात्रों समझेंगे, हरेम प्लस में बंधे। देखिएगा, हरिम जो शब्द है उसके अंत में मैं है। हरिम जो शब्द है हरिम के अंत में क्या आ रहा है? मैं आ रहा है, और उसके तुरंत बाद वह है, उसके तुरंत बाद क्या है? वह है।
तो हरिम वाले मैं को अनुस्वार करेंगे हरिम, और पीछे हो जाएगा बंधे। क्या बन करके सामने आया? हरिम बंधे। छात्रों अगला उदाहरण सुनेंगे। माम प्लस में ब्रसम, माम प्लस में ब्रसम। माम आ रहा है, माम के बाद में ब्रसम है, तो मैं के बाद भय आ रहा है, और भय क्या है हमारा? भयवटी व्यंजन है, तो मैं को भी अनुस्वार माम ब्रसम, माम ब्रसम कर देंगे। मैं को मैंने क्या कर दिया? अनुस्वार आदेश कर दिया। जैसे अगला है, अगला देखिए, अगर मैं यहाँ पर धर्मम प्लस में इति, अब क्या हुआ? देखिए मेरे छात्रों, प्रिय छात्रों, देखिए धर्मम प्लस में इति, अब यहाँ मैं के बाद में स्वर आ रहा है। मैं के बाद में स्वर आता है तो स्वर को मैं में जोड़ दिया जाएगा। धर्मम, अब मैं आगे जुड़ेगा मी ती, धर्मम इति, धर्मम इति, धर्मम इति। ऐसे ही सम प्लस में आचार, सम प्लस में आचार है। छात्रों देखिए, सम प्लस में आचार है। अब यहाँ सम आ रहा है, यहाँ आचार्य आ रहा है, मैं के बाद आ रहा है, तो से मैं में आ जुड़ेंगे, माँ चार है। क्या बनकर सामने आ गया? समाचार है, सामने आ गया। अगला उदाहरण है माम प्लस में एव, माम प्लस में एव आ रहा है, तो माम में जो मैं है, मैं के बाद स्वर आ रहा है, तो मैं में एक ही मात्रा स्वर लग जाएगी, माँ मैं, और मैं में लगा दी एक मात्रा एक ही, पीछे हो गया बे, मामेव मुझको ही। तो छात्रों यहाँ हमारी व्यंजन संधि में जो अनुस्वार संधि है वो होती है, देखिए यदि मैं के बाद व्यंजन आ जाए तो मैं को अनुस्वार आदेश करेंगे, और यदि मैं के बाद स्वर आ जाए, मैं के बाद स्वर आ जाए तो स्वर को मैं में जोड़ दिया जाता है। अब इसी से रिलेटिव संधि है हमारी पर सवर्ण संधि। कौन सी संधि है छात्रों? पर सवर्ण संधि है। आइए पढ़ते हैं पर सवर्ण संधि क्या कहती है। पर सवर्ण संधि का अभी दोनों को बताऊंगा मैं मिला के, कैसे कब कौन सी होगी और कौन सी कब होगी। ये तो मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं अनुस्वार संधि के। अभी मैं दोनों संधियों के उदाहरण एक साथ प्रस्तुत करने वाला हूँ। इधर अनुस्वार के करूँगा और इधर परसवर्ण संधि की करूँगा। दोनों ही संधियाँ महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसा नहीं है कोई फिक्सेशन हो, कभी किसी संधि में से पूछ लेते हैं तो कभी किसी संधि में से पूछ लेते हैं। तो परसवर्ण संधि का जो सूत्र होता है, सूत्र है मेरे भाइयों ययी परसवर्णम। ययी परसवर्णम, सुनिएगा, ययी परसवर्णम। ययी परसवर्ण सूत्र क्या कहता है? देखिए बेटा, यदि परिभाषा है
यदि पूर्व पद के अंत में, यदि पूर्व पद के अंत में मैं हो और उसके बाद ऊष्म व्यंजनों को छोड़कर कोई भी व्यंजन आ जाए तो मैं के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण कर दिया जाता है। छात्रों समझिएगा, यदि मैं के बाद, यदि पूर्व पद के अंत में क्या हो, मैं हो, और उसके बाद ऊष्म व्यंजनों को छोड़कर कोई भी व्यंजन आ जाए तो पूर्व पद के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण कर दिया जाता है। जैसे समझिएगा, यदि पूर्व पद के अंत में मैं है, अब समझिएगा, पूर्व पद के अंत में क्या है, मैं है, और मैं के बाद के वर्ग का कै, खे, गे, घे, में से कोई सा भी वर्ण आ रहा है। यदि मैं के बाद कै, खे, गे, घे, अणे में से कोई सा भी वर्ण आ रहा है तो मैं के स्थान पर उसी वर्ग का मतलब इनमें से यदि कोई सा भी आ रहा है तो इसी ही वर्ग का पांचवा वर्ण कर दिया जाता है, अणे कर दिया जाएगा। यदि मैं के बाद कै, खे, गे, घे, अणे में से कोई सा भी वर्ण आता है तो मैं के स्थान पर उसी ही वर्ग का, जो पीछे आ रहा है बाद वाले वर्ग का, पांचवा वर्ण कर दिया जाता है। यदि मैं के बाद चे, छे, जे, झे, ये आ जाए, इन पांचों में से कोई सा भी वर्ण आ जाए, क्या चे आ जाए, छे आ जाए, जे आ जाए, झे आ जाए, अणे आ जाए, तो मैं के स्थान पर इस ही वर्ग का पांचवा वर्ण कर दिया जाएगा। चे वर्ग का पांचवा वर्ण कर दिया जाएगा।
बाद में जो भी वर्ग है उसी वर्ग का पांचवा वर्ण कर दिया जाता है। और समझिएगा मेरे भाइयों, यदि मैं के बाद टे वर्ग टे ठे डे ढे ने इनमें से कोई सा भी वर्ण आ जाए तो मैं के स्थान पर बाद वाले वर्ग का पांचवा वर्ण अणे कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? अणे कर दिया जाता है। अगला सुनेंगे, यदि मैं के बाद ते थे दे धे और नैनल इन पांचों में से कोई सा भी वर्ण आ जाएगा, इनमें से यदि कोई सा भी वर्ण आ रहा है तो मैं के स्थान पर उसी ही वर्ग के बाद वाले वर्ग का पांचवा वर्ण कर दिया जाएगा। समझाऊंगा अभी उदाहरणों से। पांचवा सुनिएगा मेरे भाइयों, यदि मैं के बाद पे फे वे भे और मैं मछली में से कोई सा भी वर्ण आ रहा है तो मैं के स्थान पर पांचवा में ही कर दिया जाता है। समझिएगा, पहले मैंने पूर्व पद में कहा है कि यदि मैं के बाद के खे गे घे अणे में से पांच वर्ण है, पांचों में से कोई सा भी आ जाए तो मैं के स्थान पर इसी ही वर्ग का पांचवा अणे कर देते हैं। मैं के बाद चे छे जे झे ये में से पांचों आ जाए तो क्या कर देंगे? अणे कर देंगे। मैं के बाद टे ठे डे ढे ने में से कोई सा भी आ जाए तो यहाँ पांचवा कर देंगे। मैं के बाद ते थे दे धे ने में से कोई सा भी आ जाए तो ने कर देंगे। मैं के बाद पे फे बे भे में से कोई सा भी आ जाए तो मैं कर देंगे। तो मेरे भाइयों अब समझते हैं उदाहरण। तो छात्रों एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाइयों जल्दी। अब देखिएगा छात्रों, अब यहाँ जो मैं उदाहरण करवा रहा हूँ वे उदाहरण अनुस्वार के भी होंगे और पर सवर्ण संधि के भी होंगे। अब जो मैं उदाहरण करवा रहा हूँ वो उदाहरणों पर आप अत्यधिक ध्यान देंगे कि उदाहरण दोनों संधियों के होंगे, दोनों में अलग अलग होंगे। देखिए एक उदाहरण है आम प्लस में के, आम प्लस में के, इधर से लेता हूँ, चलो थोड़ा ज़्यादा उदाहरण हो जाएंगे। आम प्लस में के। देखिए छात्रों, पहली जो मेरी संधि है अनुस्वार संधि, वो कह रही है यदि मैं के बाद व्यंजन आ जाए, पहले अनुस्वार संधि करा रहा हूँ, मैं के बाद व्यंजन आ जाए। देखो मैं एक व्यंजन है ना, और मैं के बाद भी के क्या है? व्यंजन है। तो मैं के बाद के व्यंजन आ रहा है, तो व्यंजन संधि कह रही है कि मैं के बाद के आ जाए, है ना, या व्यंजन आ जाए
तो मैं को अनुस्वार आदेश कर देते हैं। तो मैं यहाँ देखिए मैं को अनुस्वार कर रहा हूँ और अंक है। कोई दिक्कत मेरे भाइयों? यहाँ तक कोई दिक्कत? दोबारा अम प्लस में के, अम प्लस में के, इधर ये संधि कह रही है यदि मैं के बाद ऊष्म व्यंजनों को छोड़ करके कोई भी व्यंजन आ जाए तो मैं के स्थान पर उसी ही वर्ग का जो बाद में जो वर्ण आ रहा है ना, बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण कर दिया जाता है। तो देखेंगे मैं का पंचम वर्ण अणे होता है, मैं आधा है तो अणे भी आधा, नीचे जोड़ देंगे के, क्या बन जाएगा? अंक है। मेरे भाइयों अंक ये भी सही है और अंक ये भी सही है, फर्क इतना है आप दोनों का संधि विच्छेद एक ही होगा। अम प्लस में के, अम प्लस में के, दोनों का संधि विच्छेद एक ही होगा, अम प्लस में के। लेकिन यदि अनुस्वार आ रहा है, आप अनुस्वार कर रहे हो तो अनुस्वार संधि होगी, और पंचम वर्ण कर रहे हो तो पर सवर्ण संधि होगी। इधर देखिए दूसरा उदाहरण, सम प्लस में चरणम, और इधर भी है बेटा सम प्लस में चरणम। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो अनुस्वार करो चाहे पर सवर्ण करो। मैं के बाद चे व्यंजन है, मैं के बाद व्यंजन आ जाए तो मैं को अनुस्वार आदेश कर देते हैं। देखो अनुस्वार कर रहा हूँ, संचरणम, बताओ गलत है क्या? नहीं है। अगर पेपर में ये संचरणम आता है तो संधि विच्छेद होगा सम प्लस में चरणम, पर यहाँ हम संधि का नाम अनुस्वार संधि करेंगे। क्या करेंगे मेरे भैया? अनुस्वार संधि करेंगे। यहाँ सम प्लस में चरणम, सम प्लस में चरणम अगर ये आता है, सम यानी मैं के बाद चे आ रहा है तो मैं के बाद वाले वर्ण को, बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण कर दिया जाता है, तो चे का पांचवा होगा संचरणम। क्या होगा छात्रों? संचरणम होगा। इधर अनुस्वार संधि है और इधर कौन सी है? पर सवर्ण संधि है। आगे देखिएगा अगला जो उदाहरण है, कम प्लस में ठे, कम प्लस में ठे। अब मैं के बाद ठे आ रहा है, क्या आ रहा है? ठे आ रहा है, तो मैं को अनुस्वार आदेश कर देंगे, अनुस्वार कर दिया, पीछे रह गया ठे, कंठ है। इसे इधर लिखूँ कम प्लस में ठे, तो मैं के बाद पाँच ठे आ रहा है तो मैं के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण कर दिया जाएगा कंठ। क्या जाएगा? कंठ। अब इस कंठ का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो कम प्लस में ठे, कम प्लस में ठे, और कौन सी संधि होगी? पर सवर्ण संधि। और कम प्लस में ठे, यहाँ कौन सी संधि होगी मेरे भैया? यहाँ होगी अनुस्वार संधि। चौथा है सम प्लस में धी, सम प्लस में धी। मेरे भाइयों मैं के बाद ध आ रहा है, मैं के बाद ध आ रहा है, तो मैं के स्थान पर अनुस्वार संधि कर देंगे, संधि। इधर सम प्लस में धी, मैं के तुरंत बाद ध आ रहा है, मैं के तुरंत बाद क्या रहा? ध आ रहा है, तो मैं के स्थान पर बाद वाले वर्ण का, बाद वाला वर्ण क्या है? ध है, तो ध का पांचवा आधा न कर देंगे, क्या बनेगी? संधि। और एक उदाहरण और देखिए, ये उदाहरण
सबसे अच्छा है। देखेंगे क्यों। कई बच्चों की आदत बन चुकी होती है, कई बच्चों की अपन सरनेम बना देते हैं। क्या होता है देखिए बेटा, पम प्लस में पे, पम प्लस में पे, पम के बाद पे आ रहा है तो मैं को अनुस्वार आदेश कर देंगे और बनकर सामने आएगा पंप है। क्या आएगा, पंप है। इधर पंप के बाद पे कर देते हैं तो पे का पांचवा क्या होता है, मैं ही होता है। और क्या बनकर आएगा, पंप है बनकर के सामने आता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए छात्रों। आगे और उदाहरण देखेंगे। आगे और उदाहरण देखेंगे। सम प्लस में कर है, सम प्लस में कर है। मैं के बाद के आ रहा है, मैं के बाद क्या आ रहा है, के आ रहा है तो मैं को अनुस्वार संकर है। क्या कर देंगे, संकर है कर देंगे। दूसरा, मैं के बाद के आ रहा है तो मैं के स्थान पर के का पंचम वर्ण, के का पंचम वर्ण कर देते हैं। के का पंचम वर्ण होता है अणे। क्या कर देंगे, संकर है। सम प्लस में कर है, संकर है। इधर भी बनेगा सम प्लस में कर है, संकर है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है कम प्लस में पते, कम प्लस में पते। मैं के बाद पे आ रहा है, मैं के बाद पे आ रहा है, व्यंजन है पे, पहले तो व्यंजन संधि कर देंगे कम पते। दूसरा बेटा, पे का पंचम वर्ण में ही होता है, पे का पंचम वर्ण में ही होता है, इसलिए हम कर देंगे कम पते। अगला उदाहरण हम देखते हैं, अच्छा उदाहरण है। अम प्लस में कित है। बहुत अच्छे, बहुत बच्चों का नाम होता है। अम प्लस में कित है। मैं के बाद के आ रहा है तो मैं के स्थान पर पहले हम अनुस्वार संधि करते हैं, अंकित है। बाद में देखिएगा, मैं के बाद के आ रहा है तो के का पंचम वर्ण के, खे, गे, घे, अणे होता है तो मैं के स्थान पर अणे कर देंगे। मैं आधा है तो अणे भी आधा होगा, पीछे जोड़ते की और ते। अम प्लस में किते बन करके सामने आता है, अंकित है। क्या सामने आता है, अंकित है पद बन करके हमारे सामने आता है। अम प्लस में कित है, क्या बनेगा छात्रों, अंकित है बनेगा, अंकित है। ऐसे ही सम प्लस में चय, सम प्लस में चय। मैं के बाद व्यंजन आ रहा है, चय वर्ण आ रहा है तो मैं के स्थान पर अनुस्वार और चय कर देंगे। क्या बनेगा, संचय बनेगा। सबसे पहले मैंने मैं को अनुस्वार आदेश किया है। क्या आदेश किया है, अनुस्वार आदेश किया है। अनुस्वार आदेश करने के बाद संचय सामने आया है। अब यहाँ मैं के स्थान पर पांचवा वर्ण लेकर आता हूँ।
चे का पांचवा वर्ण होता है, चे का पांचवा वर्ण चे, छे, जे, झे, अणे। क्या होता है? अणे होता है। तो यहाँ बनकर आएगा संचय। क्या बनकर आएगा? संचय बनकर के सामने आता है। अगला जो मेरा उदाहरण है मेरे भैया वो है कुम प्लस में ठित है। अब देखिएगा, कुम प्लस में ठित है, मैं के बाद ठे आ रहा है, तो पहले तो मैं को अनुस्वार आदेश करेंगे, अनुस्वार कुंठित है। अब यदि मैं परसवर्ण संधि करूं तो मैं के बाद ठे ठटेरा आ रहा है, और ठे का पांचवा, ठे का जो पांचवा होता है क्या होता है मेरे भाइयों बताइए? टे, ठे, डे, ढे, अड़े घुंडी वाला ने कुन, अब यहाँ में ठे जोड़ू कुंठित। क्या बनकर के सामने आया? कुम प्लस में ठित बनकर के सामने आया कुंठित। क्या बनकर के सामने आया? कुंठित है बनकर के सामने आया। ऐसे ही एक नाम है मम प्लस में जू, मम प्लस में जू, मम प्लस में जू। देखेंगे मम प्लस में जू, मैं के बाद जय आ रहा है तो मैं को सबसे पहले अनुस्वार आदेश करेंगे। क्या बना बेटा? मंजू बना। मम प्लस में जू, पहले अनुस्वार आदेश किया मैंने, अनुस्वार आदेश करने के साथ साथ मंजू बनकर के सामने आया। अब हम परसवर्ण संधि करते हैं, मैं के बाद जू आ रहा है, जय वर्ण आ रहा है, और जय का पांचवा अणय होता है, जय का पांचवा अणय होता है मंजू। क्या सामने बनकर आया? मंजू शब्द बनकर के मेरे सामने आया। मम प्लस में जू, मंजू। छात्रों में बार बार कह रहा हूँ, अनुस्वार और परसवर्ण दोनों ही संधियों का संधि विच्छेद तो एक ही होगा, चाहे वो संधि अनुस्वार हो चाहे परसवर्ण संधि हो। यदि समस्त पद पेपर में आ रहा है, समस्त पद पेपर में आ रहा है और किसी भी शब्द के ऊपर बिंदी लगी हुई है, अनुस्वार लगा हुआ है, तो वहाँ उसका संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम रखेंगे अनुस्वार संधि। और यदि किसी शब्द में पंचम वर्ण लग करके आ रहा है तो संधि विच्छेद तो वही होगा जो अनुस्वार संधि का हुआ था। लेकिन पंचम वर्ण लग के आया है तो हम वहाँ पर सवर्ण संधि करेंगे। और यदि संधि विच्छेद आता है और हमें समस्त पद बनाना है तो वहाँ आपकी मर्जी है, आप चाहो तो अनुस्वार संधि करो। ये प्रश्न आएगा, फिर प्रत्येक छात्र लास्ट में पूछेगा कि यदि सर पेपर में संधि विच्छेद आए तो हम कौन सी संधि करें। इसलिए मैं वीडियो के लास्ट में बता रहा हूँ, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक सब्सक्राइब करें, है ना। और जो भी आपकी कमेंट्स उन्हें कमेंट्स बॉक्स में डालें। यदि पेपर में संधि विच्छेद आता है तो अब आपकी मर्जी है। अगर पेपर में सम प्लस में करह आ रहा है, आप शंकर है बनाओ या आप यह शंकर है बनाओ, अब ये आपकी मर्जी है। चाहे तो आप अनुस्वार संधि करो चाहे परसवर्ण संधि करो, किंतु यदि आप यह कर रहे हो, ऊपर बिंदी लगा रहे हो, तो आपको वहाँ संधि का नाम अनुस्वार लिखना है, ना कि परसवर्ण, क्योंकि हम कर कौन से रहे हैं? अनुस्वार। और यदि ये कर रहे हो आप पंचम वर्ण वाली कर रहे हो तो वहाँ आपको संधि का नाम परसवर्ण संधि लिखना है। ठीक है छात्रों, यहाँ हमारी अनुस्वार और परसवर्ण संधि समाप्त होती है। तो मेरे भाइयों, मैंने आपको अधिक से अधिक उदाहरण
समझाने की पूर्णतः कोशिश की है, लेकिन आप घर पर अन्य उदाहरण नहीं करते हो। मेरे भाइयों, यह आपके लिए अत्यधिक हानिकारक शब्द है यदि आप घर पर अनुभव नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे तो संधियाँ आपके दिमाग में याद तो होंगी लेकिन पूर्णतः समझ में नहीं आएंगी। संधियाँ अधिक से अधिक अभ्यास पर निर्भर होती हैं। मैंने आपको पहले भी एक श्लोक बताया था, एक हिंदी में कहावत है कि करते करते अभ्यास के जड़ मत होती सुजान है, रस्सी आवत जाते ते सिल पर पड़त निशान है। कि छात्रों, करत करत अभ्यास के जितने से जितने ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतने आप मजबूत होते हुए चले जाओगे, उतने आप दृढ़ हो जाओगे। और मैं जितने भी संधि विच्छेद आपको दूंगा, आप तुरंत ही उन संधि विच्छेदों को मेरे सामने तुरंत ही हल करके बता दोगे। इधर तो लिखा, इधर देखो सर, ये संधि विच्छेद होगा, ये इसका नाम है संधि का। तो बने रहिए, अगले वीडियो में हम अति शीघ्र मिलते हैं आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद।